अनूप शहर की ईदगाह और क्षेत्र के गांव में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। ईदगाह में सुबह से लोग ईद उल अजहा की नमाज अदा करने पहुंचे। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। एसडीएम वी.के. गुप्ता, नायब तहसीलदार खुशबू सिंह, क्षेत्राधिकारी अवंतिका उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक यज्ञ दत्त शर्मा महफूज के साथ मौजूद रहे और ईद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बसपा नेता अवधेश शर्मा उर्फ पिंकी शर्मा ने कैंप लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में कोल्ड ड्रिंक, पानी और मिठाइयां बांटकर अमन भाईचारे का संदेश दिया। इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का ईद उल अजहा बहुत खास त्योहार होता है। रमजान के पवित्र महीने के 70 दिन के बाद बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और को आज के ही दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान किया जा रहा था। तो अल्लाह के बेटे की जगह एक दुम्बे बकरे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे खड़ा कर दिया गया। उसी दिन से बकरा ईद का त्योहार मनाया जाने लगा। राजनीतिक दलों ने भी कैंप लगाकर मुस्लिम समुदाय को ईद की मुबारकबाद दी। बसपा नेता अवधेश शर्मा उर्फ पिंकी शर्मा, आम आदमी पार्टी से सोनू कुमार और मौजूदा नगर पालिका चेयरमैन ब्रजेश शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा आदि ने मुबारकबाद दी। परशुराम जयंती पर ब्रजेश शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों को हजारों की तादाद में धार स्टील के बने हुए फोर्सों का वितरण किया गया और जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों में दहशत का माहौल बना गया था। आज बकरा ईद के मौके पर ब्रजेश शर्मा उर्फ गोपाल शर्मा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से गले मिलकर अमन भाईचारे का संदेश दिया। रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मेरी सोच समाज सेवा की रही है, समाज सेवी के रूप में रही है। विगत अनेक वर्षों से मैं समाज सेवा के रूप में भी प्रख्यात हूँ। छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाज सेवक के रूप में। यदि पार्टी मुझको मौका देती है, पार्टी अवसर देती है, जनरल में आता है, सामान्य श्रेणी में अनुपशहर नगर पालिका परिषद की सीट आती है और पार्टी मुझको अवसर देती है और मेरे भाई बंधु जितने भी मेरे हिंदू मुस्लिम भाई एकता के जो मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, समाज में एक ऐसा चेहरा चाहते हैं, ऐसा एक विचार चाहते हैं जो सबको साथ लेकर चले, जो भाईचारे को मजबूत करे, अनुपशहर की संस्कृति को सुरक्षित रखे, अनुपशहर छोटी काशी की गंगा जमनी तहजीब को सुरक्षित रखे, यहाँ की सभ्यता को सुरक्षित रखे, शमशान को सुरक्षित रखे, गंगा जमनी मंदिरों को तहजीब को सुरक्षित रखे, मंदिर मस्जिद सुरक्षित रहें, कब्रिस्तान सुरक्षित रहें, गंगा मैया सुरक्षित रहें। मैं निश्चित रूप से यदि छोटी काशी अनुपशहर की समस्त जनता, समस्त वर्ग के लोग, युवा वर्ग पार्टी यदि प्रत्याशी बनाती है तो मैं यहाँ के अपने साथियों का आदर करूँगा और उस आदर को करते हुए मैं पार्टी का भी निर्णय का सम्मान करूँगा। तो सर आप ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के लिए आपका मन कैसे बना? बहुजन समाज पार्टी में विगत 10 वर्षों से कार्य कर रहा था जी, लेकिन सक्रियता से कुछ दिनों से लोगों ने मेरे ऊपर फोकस किया, इसलिए मैं उन्हें दिखाई दे गया। जैसे ईद का चांद दिखाई देता है, तो ईद के शुभ अवसर पे मैं दिखाई दिया लोगों को, लोगों के दिलों में बसा, लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैंने उस प्यार को स्वीकार किया और 10 गुना ब्याज लगा के मैंने भी आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो सर ये अनुपशहर की जनार्दन जनता से आपने आशीर्वाद लेने के लिए चुनाव पर क्या भरोसा किया, कितना आशीर्वाद मिलेगा आपको? मुझे भरोसा इसलिए है कि मेरी नेक नियति, नीति और निर्धारण नेक हैं, उसमें सच्चाई है, उसमें अल्लाह ताला की दुआएं हैं, अनुपशहर की संस्कृति है, अनुपशहर की सभ्यता है, सच्चाई है और जिसका दिल साफ है अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद करता है और ये इबादत और दुआ जो है स्वीकार करता है अल्लाह ताला। क्या किया है? आपको अगर पता होगा कि केजरीवाल सरकार का एक परिवर्तन करके एनजीओ चलता है और चल भी रहा है, पहले भी चलता था। उन्होंने सबसे पहले जो उठाया था कदम, झोपड़ी झुग्गियों में जाके जो भी गरीब और दबे कुचले वर्ग के लोग थे उनको शिक्षा और स्वास्थ्य और क्या कहते हैं रोजगार के साधन उन्हें समझाए, जिसकी डेट में और आज का परिणाम ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री शिक्षा मिलती है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, खाना पीना भी मिलता है और वो बच्चे अच्छे पढ़ के आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप की भी काम बात करते हैं। हमें हमेशा सिखाया गया कि बेटा पढ़ ले तू नौकरी करेगा, ये नौकर बनेगा, लेकिन वो सिखाते हैं बेटा तू ये पढ़ लेगा तो बिजनेस करेगा, तू नौकरी नहीं तो दूसरे को नौकरी देगा। सर
एक मिनट, दिल्ली के अंदर ये देखा गया है इतनी सुविधा मिलने के बाद में ये बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं। नहीं देखो, ऐसा तो नहीं है कूड़ा बीन रहे हैं। देखो किसी का कुछ विशेष वर्ग है वो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन कूड़ा और मैं बोल दूं बच्चे और बाल श्रम जो है वहाँ पे आयोग, उसके हिसाब से कोई बच्चा अभी ऐसा कोई काम नहीं करता है। रूल्स गवर्नमेंट के भी हैं, रूल्स संविधान के भी हैं कि बाल श्रम के आयोग के हिसाब से बच्चों को काम नहीं करना चाहिए और बच्चे काम नहीं करें। दिल्ली में अभी ऐसा नहीं, हाँ यूपी में ही ऐसा मिल जाएगा। यूपी में आपने देखा होगा, मैं जरूर आई एम श्योर कि आपने यूपी में देखा है और उसी हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन अगर हमें मौका मिलेगा, आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा, तो हम यूपी में भी जैसे हमने दिल्ली और पंजाब जीता है ऐसे यूपी जीत के उसको भी परिवर्तन में लाएंगे। पूरे देश की आवाम के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान के अंदर, जो भारत के अंदर जो अमन चैन है वो कायम रहे और ये ईद का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ अमृतसर के अंदर मनाया जा रहा है, पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ सब हिंदू भाई और मुस्लिम भाई मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं और अमृतसर के अंदर एक अच्छा संदेश ये है कि अमृतसर में बहुत ही अच्छा भाईचारा कायम है और ये संदेश जिले पर नहीं पूरे प्रांत में भी ये संदेश जाता है अमृतसर में। तो भाईचारे की बात करते हैं आपने जो स्टील के फर्श वितरण किए थे वो सुनो ऐसा है सर, वो मुस्लिम समाज में जो भय पैदा हो गया था उससे, उस बारे में आप क्या कहने थे? वो लोग आप माने वो नहीं, लेकिन जो बात सच्चाई है वो आज अमन चैन की बात करें, वो चीज़ दूसरी चीज़ इसमें मजा जो है फरसे और तलवार की बात यहाँ पर ऐसी बात ना करें जिससे कि माहौल बिगड़े। कोई प्यार मोहब्बत त्योहार है, आप एक मानिए आप जिस मीडिया से हैं और मीडिया वाली बात ये ना कहें। मीडिया में तो हम भी लोग ऐसा नहीं है कि आप मीडिया में विशेष है। तो सर आप मुस्लिम भाइयों के लिए, अमन चैन के लिए और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये सब खुशहाल रहे, सबके परिवार में दिन रात दूनी चौगुनी तरक्की हो। कहीं भी हमारे अंदर या हम जिस 10 साल हो गए नगर पालिका के अंदर किसी भेदभाव से कोई काम नहीं किया गया हो। हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो या कोई भी अल्पसंख्यक समाज हो, सबका मिलजुल कर ये काम किया है। पूर्व में भी देखा गया है कि कोई भी बस्ती ऐसी नहीं है, मरीन बस्ती हो या मुस्लिम बस्ती हो, जिसमें काम और कार्य नहीं हो रहे हो। सबको मिलजुल कर ही, सबके साथ मिलकर ही, हमारे साथ भी 5-6 मुस्लिम सभासद है। कोई भी सभासद अमृतसर के अंदर बता दे कि किसी भेदभाव से काम होता हो और पत्रकार महोदय कह रहे हैं तो ये अनगढ़ बात कर रहे हैं। ये जो बेहीन और बेबजावा की बात है, इस पर ध्यान ना दें और आप इस शहर के अंदर भाईचारा काम रखें। धन्यवाद।